क्या है 1.8 में, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन in which the mass percentage of iron and oxygen are given respectively. That day we have done the numerical in which again iron oxide was given and percentage also like this only, but in that we have found what empirical formula, here molecular formula. That is the only change. Okay, so what were the steps? Step 1 क्या मास निकालेंगे हम. अब सारे स्टेप में वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूं. स्टेप नंबर 1 क्या था, हम मास निकालेंगे. तो मास जो परसेंटेज में गिवन है, देखो 100 हो रहा है क्या, 100 ही हो रहा है. 69.9 एंड 30.1, मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि आयरन जो Fe है वो कितना है हमारे पास 69.9 ग्राम, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो है हमारे पास 30.1 ग्राम. ओके, तो 100 ग्राम हो गया, ये पहला. दूसरे स्टेप्स में हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से आयरन, सो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास कितना है 69.9, मॉलिक्यूलर मास कितना है आयरन का, अभी हमने याद किया 56 और 55.85, तुम एग्जैक्ट जो भी लो चलेगा, 56 ले लोगे तो भी चलेगा. ओके, तो यहां से तुम्हें एक आंसर मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स. फिर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड करना है. तो गिवन मास 30.1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो कितना हो जाएगा से 16. ओके, सो दोनों जगह पे तुम्हें कोई आंसर मिलेगा. एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है 1 पॉइंट, यहाँ पर 1.25 और यहाँ पर 1.88, ये हमारा आंसर है. ओके, अब स्टेप नंबर 3 क्या था कि ये दोनों में से जो छोटी वैल्यू हो उसको उससे डिवाइड कर दो दोनों को. ओके, सो आयन के लिए अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 1.25 अपॉन 1.25 दैट इज इक्वल्स टू 1, और ऑक्सीजन के लिए करें तो 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल्स टू 1.5. हाँ, 1.504 तो 1.5. डन. ये हमारा थर्ड स्टेप था. तो दैट्स इट. थर्ड स्टेप में हमें मिल गया क्या, Fe कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1.5. ये 1 है और ऑक्सीजन कितना है 1.5. लेकिन हम होल नंबर में लेते हैं तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 हो जाएगा और 1.5 2 सा क्या हो जाएगा 3. तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Fe2O3. So this is our empirical formula. This is which formula? Empirical formula. अब यहां तक तो हमने न्यूमेरिकल 1.3 में किया था. अब न्यूमेरिकल 1.8 में क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, लेकिन तुम्हें डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच मास परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्सीजन आर रेस्पेक्टिवली. अरे यार ये तो गलत बात है. मॉलिक्यूलर मास तुम्हें गिवन होना चाहिए. ओके, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो यहां तक कर लिया. अब यहां तक करने के बाद हमें फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है क्या, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास. तो यहां पर ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास विल बी गिवन टू यू. हाँ, बुक में गिवन है, इसमें ये बुक में भी नहीं गिवन है. ओके, सो वो गिवन होगा, ऐसे नहीं पूछेंगे. ओके, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो ये दोनों, एक तो ढूंढ लिया, अब दूसरा कहां से ढूंढे हम. ओके, सो मॉलिक्यूलर मास विल बी गिवन टू यू. अगर नहीं गिवन है तो यहां तक छोड़ दो. अगर नहीं गिवन है तो Fe2O3 है वहां पर छोड़ दो. ओके, और लिख दो. छोड़ो मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे हम, बोल के छोड़ेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर मास इज नॉट गिवन, बस इतना करके छोड़ दो. एम्पेरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3 एंड मॉलिक्यूलर मास इज नॉट गिवन. एंड मुझे तो पता है इसलिए मैं बता रहा हूं क्या कि हमारा जो Fe2O3 है उसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मतलब आयन ऑक्साइड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है.
मॉलिक्यूलर मास भी उसका वही है, वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें गिवन होगा तो टेंशन मत लो। ओके, मॉलिक्यूलर मास विल बी गिवन टू यू। मतलब पहले एम्पेरिकल मास निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, अब एम्पेरिकल मास निकालते हैं। देखो, सो एम्पेरिकल मास दैट इज इक्वल्स टू क्या है, Fe2O3 है, तो कितना 2Fe प्लस 3 ऑक्सीजन, 2 इंटू 55.85 प्लस 3 इंटू 16, सो दैट विल बी 111। ये तो इसका है ना, हाँ, प्लस 48 159.7। ओके, कितना आया एम्पेरिकल मास 159.7। और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, मॉलिक्यूलर मास ये तुम्हें गिवन होगा, दिस विल बी गिवन टू यू। तो ये होता है 159 पॉइंट अराउंड 691 और 699 व्हाटएवर। ओके, ऑलमोस्ट सेम। ओके, अब हमें करना क्या है, वो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो, यहां तक तो हमने कर लिया न्यूमेरिकल। अब ये तुम्हें गिवन होगा, ये गिवन होगा तो तुम क्या करोगे, हम n निकालेंगे। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने ऐड, हम मल्टीपल कितने करेंगे। सो n इज इक्वल टू, हमारा ये फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास। सो मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है कितना, 159.699 और एम्पेरिकल मास हमारे पास है क्या है, कहां गया, 159.7। तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0.9999, मतलब ये है क्या 1। मतलब जो हमारा यहाँ 1 आया, तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब कि Fe2O3, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 3 1 जा 3। मतलब ये जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मान लो कि भाई ये जो आंसर है उसका डबल कर दो, अगर मेरा मॉलिक्यूलर मास ऐसे गिवन है कितना 319.4, अगर ऐसा गिवन है तो की बात कर रहे हैं, अगर यहां तक का तो तुम कर लोगे। फिर मॉलिक्यूलर मास तुम्हें गिवन है 319.4, तो तुम क्या करोगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया है, ये एक्चुअली n का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, n का। ओके, मल्टीपल कितना करेंगे, सो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना लिखोगे फिर 319.4, तो यहाँ पे लिखोगे तुम n इज इक्वल्स टू 319.4, एम्पेरिकल मास तो अभी गिना हमने 159.7, तो ये आता है 2। ये कितना आता है 2, ये 2 आएगा तो तुम क्या करोगे, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब वो क्या बन जाएगा, Fe4O 2 3 6, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 एंड 3 2 6, डन। 3 आए तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अंडरस्टूड, आ गया समझ में। लेकिन इस केस में हमारा क्या आया है, 1 ही आया है, मतलब कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम ही है Fe2O3। लेकिन करना कैसे है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास विल बी गिवन टू यू, यहां पे नहीं गिवन है, अदरवाइज इट विल बी गिवन टू यू। कहां गया, पक्का नहीं गिवन है ना, हाँ नहीं गिवन है, ओके अंडरस्टूड, बट वो गिवन होगा, उसके बगैर फाइंड नहीं कर सकते, डन। तो दैट विल बी गिवन टू यू, उसके बेस पे तुम n निकालो, मतलब मल्टीपल, उसकी वैल्यू 1 आए तो जो एम्पेरिकल है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन n की वैल्यू 2 आए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 आए तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अगेन जो n है वो होल नंबर होना चाहिए, n की वैल्यू अगर तुम्हारी 2.1 आई तो क्या करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.1 मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई कर लो, डन। समझ में आ गया, पक्का, ओके। तो ये था हमारा 1.8, ट्राई करो 1.9, ये तो 9th का न्यूमेरिकल है डिट्टो, जो बुक में है वही है, याद करो थोड़ा।